हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। तो साड़ी पहनने के लिए प्लेट्स बनानी पड़ती है और प्लेट्स बनाना हर किसी के बस की बात नहीं, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। तो आज इस वीडियो में हम प्लेट्स परफेक्टली बनाना सीखेंगे, बहुत ही आसान से ट्रिक्स के साथ। साड़ी डिटेल्स आपको मिल जाएगी हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये रही मेरी इंटायर साड़ी लुक। चलिए, साड़ी पहनने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि पेटीकोट की डोरी को मैंने राइट साइड पे बांधा है। पेटीकोट की डोरी को मैंने ज़्यादा टाइट नहीं रखा है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको मैं पीछे की तरफ ले गई हूँ। और मैंने अपने स्लीपर्स पहले ही पहन रखे हैं। चलिए, अब हम साड़ी की एक बेसिक राउंड शुरू करते हैं। साड़ी जब आप टक करने वाले रहते हो तो नीचे हमेशा लेंथ आप देख लीजिए कि आपकी जो स्लीपर है उसकी एजेस इतनी ही होनी चाहिए, आपकी नीचे की लेंथ। और हमेशा जब हम साड़ी की राउंड को टक करते हैं तो राइट साइड से शुरू करते हैं, जिस साइड पे हमने पेटीकोट की डोरी को बांधा था। अब इसकी एक पूरी राउंड लगाने के बाद हम साड़ी की ऊपर वाली बॉर्डर को पकड़ते हुए इसकी दूसरी एंड तक जाएंगे। देखिए, जब भी आप इसकी एक राउंड कंप्लीट करते हो तो कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी टाइट हो जाए आपकी बेसिक राउंड, ताकि इसकी नीचे की जो लेंथ है वो एक बराबर आपको दिखे। देखिए, अब ये ऊपर की बॉर्डर पकड़ते हुए हम साड़ी की एंड तक जाएंगे और इस एंड को हम फिर से एक ऐसे घुमाते हुए और थोड़ा सा हिस्सा को हम यहाँ पे टक कर देंगे, ताकि हम बाकी के स्टेप्स करते टाइम साड़ी में उलझकर गिर ना जाए। मैंने अपने पल्लू को इस तरीके से पकड़ लिया है। ये है मेरा राइट साइड, ये दूसरा है मेरा लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड को मैंने कुछ टाइम के लिए टक कर दिया है। अब जो बॉर्डर मेरे राइट हैंड पे थी, आपको पता है कि इस बॉर्डर से जब हम स्टार्ट करेंगे प्लेट्स बनाना तो जो भी प्लेट्स आएंगी वो इसके ऊपर आएंगी। तो देखिए, प्लेट्स बनाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप बहुत ही आसान से ऐसे प्लेट बना सकते हो। आपको दूसरे हाथ में पीछे वाला कपड़ा पकड़ना है और बॉर्डर आपको पकड़नी है राइट हैंड पे। अब केवल अपने तीनों उंगली के अपने हिसाब से आप थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे अपनी प्लेट को आगे की तरफ सरकाते हुए उसको पकड़ सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट वे है प्लेट्स बनाने की। अगर आपने कोई भी एफर्ट नहीं डालनी है और प्लेट्स भी बिल्कुल आपको परफेक्ट चाहिए तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कीजिए। इसमें हर एक प्लेट्स आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएंगी। अब आगे के प्लेट्स पकड़ने के लिए हम सभी प्लेट्स को पहले तो बाहर की तरफ कर देंगे। जितने भी प्लेट्स अभी तक हमने अरेंज किए थे उनको हम अपने हाथों से पकड़ते हुए बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये ऐसे देखने में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बट जब आप खुद से पहनना चाहोगे तो ये बिल्कुल भी आपके लिए ज़्यादा समय नहीं लगने वाली इसमें। और हर एक स्टेप्स अगर आप इसी तरीके से 1 बाय 1 फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपनी परफेक्ट प्लेट्स वाली साड़ी पहन सकते हैं। ये देखिए, प्लेट्स जब आपकी हर एक बाहर की तरफ निकल जाएंगी तो हम इसको केवल कलेक्ट करना शुरू करेंगे। अब अगर मान लीजिए आपको बिल्कुल आयरन की हुई प्लेट्स चाहिए तो आप अपनी राइट साइड के लेग को ऊपर कीजिए। आपको राइट साइड की लेग ही ऊपर करनी है, जिस साइड पे हमने अपनी बेसिक राउंड को ख़त्म किया था। और यहाँ पे आपको अपने घुटने से बिल्कुल टाइट दूसरी तरफ से एक तरफ ले जाना है अपना फैब्रिक और अच्छी तरीके से इसको टाइटली रब करना है। ये देखिए, जब आप अपने कपड़े को छोड़ दोगे तो हर एक प्लेट्स आपको परफेक्टली अपने जगह पे बैठी हुई दिखेंगी और ऐसा लगेगा कि आपने आयरन किया हुआ है। तो जब ऐसा हो जाता है तो आगे वाले प्लेट्स भी आप पकड़ सकते हो और इस बार आप अपने कंधे पे रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने आगे की प्लेट्स बना रखी है। तो आगे वाली की फैब्रिक को प्लेट्स में पकड़ने के लिए आप अपने कंधे का सहारा ले सकते हैं।
अब इसके बाद बात आती है कि आपको पल्लू लेंथ कितनी रखनी चाहिए। हाइट के अनुसार अगर मैं बताऊं तो हाइट अगर आपकी लंबी है तो आप शॉर्ट पल्लू लें, हाइट अगर आपकी छोटी है तो लॉन्ग पल्लू लें, जो कि आपकी हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। अब आप जो भी सेफ्टी पिन लगाने वाले हो उसमें एक मोती आप डाल दीजिए, जिससे कि आपकी सिल्क वाली ब्लाउज अगर आपने पहनी है तो वो भी ख़राब ना हो और आपकी साड़ी भी डैमेज ना हो। कई बार एक ही जगह पे कंधे वाली पिन लगाने से होता ये है कि हमारी सिल्क वाली ब्लाउज ख़राब हो जाती है, तो आप उसको बचाने के लिए पिन में केवल एक मोती का इस्तेमाल कर लें। अब सामने के प्लेट्स को भी हम अच्छी तरीके से पकड़ते हुए हाथों से प्रेस कर देंगे और यहाँ पे लास्ट वाली जो बॉर्डर है जो बिल्कुल हमारी चेस्ट के पास सटी हुई होती है, इसको हम ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए एक छोटी सी प्लेट बना लेंगे। ये देखिए, अब इस प्लेट को हम सभी बनी हुई प्लेट्स के साथ मिलाकर ठीक इसी जगह पे एक पिन लगा देंगे। अगेन जो मैं पिन यूज़ कर रही हूँ उसमें भी एक मोती मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद जो बॉर्डर होगी देखिए कितनी परफेक्टली हमारी गर्दन से नीचे ही रहेगी। चलिए पीछे की तरफ जो हम बॉर्डर ले जाते हैं, आप ध्यान रखिए कि आपकी ब्लाउज़ की लेंथ तक ही रहे, ज़्यादा ऊपर की तरफ ना चढ़े, वरना फिर पीछे की तरफ से आपकी हाइट दबी हुई लगेगी। अब देखिए कमर के पास मैंने इस तरीके से कपड़ा मेज़र करते हुए छोड़ दिया है और जहाँ पे मैंने छोड़ा है मेज़र करते हुए उसके आगे से मैं प्लेट्स बनाना उसी साइड से ही शुरू करूँगी। प्लेट्स बनाने के लिए देखिए मैं अपने हाथों की उंगलियाँ किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ। अंगूठे को मैंने उस साइड से फंसाया है सामने की तरफ से और आगे की तरफ मैंने अपनी 2 उंगलियाँ कर दी है। अब इस 2 उंगलियों में कपड़ा फंसाते हुए हम वापस से जाएंगे अपने अंगूठे के पास और फिर अंगूठे से वापस आएंगे अपनी 2 उंगलियों के पास। तो अगर आपको प्लेट्स बनाने में कोई भी दिक्कत होती है, आप सिंपली इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करते हुए देखिए और जहाँ जहाँ पे मैंने प्लेट्स बनाया है आप उस प्रोसेस को सीखिए। राइट की साइड से जो फर्स्ट प्लेट है मैंने इतना ज़्यादा कपड़ा यूज़ किया है और उससे मैंने केवल एक प्लेट बनाया है। रीज़न यही है कि हमारी जो राइट की फर्स्ट प्लेट है वो अच्छी तरीके से सभी प्लेट्स के साथ आ जाए और हर एक प्लेट्स बिल्कुल इवन लगे। अब इसमें क्या होगा कि हम सभी प्लेट्स को एक साथ पकड़ेंगे। आपके मन में ऐसा होता होगा ना कि आप दूसरे ट्यूटोरियल्स देखते होंगे तो उसमें बताया जाता है कि 1-1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दीजिए। मैं बोलूँगी कि आपको एकदम भी गैप नहीं छोड़नी है, सभी प्लेट को साथ में पकड़िए और साथ में इसको अंदर की तरफ इन कीजिए। इन करने से पहले ऐसे सरकने वाली साड़ियों में आप अपनी प्लेट्स में एक पिन लगा लीजिए। अब पिन आपको वहीं पे लगानी है जहाँ पे एग्जैक्टली आपको आपकी प्लेट्स को इन करना है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने कपड़ा छोड़ रखा है। अब यहाँ पे आप देखिए राइट की जो लेयर है फर्स्ट प्लेट की उसको मैंने टक नहीं किया है। रीज़न ये है कि अभी हमें कमर वाले पार्ट को बिल्कुल टाइटली सेट करनी है। बॉर्डर ऐसे ले जाते हुए हम इस बॉर्डर को प्लेट्स के नीचे से दूसरी तरफ से निकाल देंगे। यहाँ पे आपको ये करना है कि पहले तो कपड़े को आपको खींचना है, ठीक है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप खींचिए। ज़्यादा अगर आप खींच दोगे तो वो नीचे की तरफ से आपकी ज़्यादा ऊंची हो जाएगी। पहले तो आप खींच लीजिए और बॉर्डर ध्यान रखिए कि आपकी ये बॉर्डर बिल्कुल भी सिकुड़नी नहीं चाहिए। जब आप फैब्रिक खींच लेते हो तो उसको ट्विस्ट करके अंदर की तरफ टक कर दीजिए। जहाँ पे भी आपने टक किया है वहाँ पे एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कीजिए ताकि बाद में फिर वापस से आपकी कमर वाली साइड ढीली ना पड़ जाए।
अब ये वाला जो कपड़ा है इसको हम हल्का सा ऐसे नीचे की तरफ सरका देंगे और उसके बाद इनको इन करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी राइट वाली साइड जो होती है उसकी फर्स्ट प्लेट हमारी दूसरी वाली प्लेट्स की तुलना में थोड़ी सी कम लगती है। अब लीजिए, थोड़ी सी सेटिंग के बाद आपकी ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेट्स वाली ड्रेपिंग कंप्लीट है। अब अगर मैं आपको एक दूसरी ट्रिक सिखाऊं तो इसमें आपको क्या करना है कि कमर के पास बॉर्डर लानी है प्लेट्स बनाने से पहले। तो यहाँ पे जो बॉर्डर आएगी उसमें आपको छोटे छोटे से प्लेट्स ऐसे करते हुए उठाने हैं ऊपर की तरफ और अपने हाथों में इसको इकट्ठा करना है। देखिए मैंने बॉर्डर कैसे इसको तिरछा ले गई हूँ और ये जो क्रॉस हो रही है बॉर्डर वो मेरे बिल्कुल नेवल की साइड से क्रॉस हो रही है। जब आप सभी छोटे छोटे प्लेट्स पकड़ लेते हो तो एक छोटी सी पिन में मोती डालकर आप इसको यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। यहाँ पे आप जब सुई जैसे चलाते हो वैसे ही आपको आपकी सेफ्टी पिन चलानी है ताकि हर एक प्लेट्स अच्छी तरीके से पिन में आ जाए। यहाँ पे पिन लगाने के बाद अब जब हम प्लेट्स बनाएंगे तो बिल्कुल पिन के बाद वाला कपड़ा हम नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से प्लेट्स बनाएंगे तो इनको टक करने में हमें मुश्किल होगी। तो इसीलिए हम पहले ही इस साइड से मेज़र कर लेंगे कि कितने दूर तक हमें कपड़े को छोड़ना है और उसके बाद से प्लेट बनाना शुरू करना है, ताकि सभी प्लेट्स अच्छी तरीके से हमारे डोरी के अंदर इन हो जाए। अब अगर आपको प्लेट्स बनाने में कोई भी मुश्किल होती है तो आप अपने उंगलियों को इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए और यहाँ से अगर आप प्लेट्स बनाना शुरू करते हो तो आपके लिए ईजीएस्ट वे ये होगी कि आपकी जो लास्ट वाली प्लेट होगी उसको आप अच्छी तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो देखिए ये मेरी हो गई लास्ट वाली प्लेट और ये लास्ट वाली प्लेट को मैं हर एक प्लेट्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा चौड़ा रखूँगी। ये लीजिए हमारी बन गई बिल्कुल परफेक्ट प्लेट्स। नीचे की तरफ मैंने लेंथ को मेज़र कर लिया है, तो ऊपर जितनी भी फैब्रिक एक्स्ट्रा जा रही है उस साइड पे मैंने सभी प्लेट्स को एक जगह पे पकड़ रखा है। और अब फर्स्ट वाली प्लेट की फर्स्ट लेयर छोड़ते हुए हम सभी प्लेट को अंदर की तरफ इन कर देंगे। तो प्लेट के साथ साथ हम आगे वाले जो प्लेट है उसका कपड़ा हम इन नहीं करेंगे, इसको छोड़ते हुए ठीक सभी प्लेटों को हम अपनी बेली बटन के पास रखकर इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। अब इस कपड़े को मैंने क्यों नहीं किया है अंदर की तरफ इन, तो रीज़न यही है कि हमारे राइट साइड का जो फर्स्ट प्लेट होता है वो कभी कभी सभी प्लेट्स की तुलना में थोड़ा सा नीचे की साइड से कम पड़ जाता है। तो हम इसी को यहाँ पे सेट करेंगे ताकि हर एक प्लेट बिल्कुल इवन रहे और लास्ट में हम इसको अंदर की तरफ इन करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है हम इसको पीछे की तरफ घुमाते हुए यहाँ पे इन कर देंगे। अब लीजिए आप इसको सेट कर लीजिए और देखिए आपका परफेक्ट फिटिंग वाला साड़ी रेडी है। कमरधनी जब आप यूज़ करते हो तो कोशिश कीजिए कि आप उसको अपने कमर पे ऐसे सेट कीजिए यू शेप बनते हुए। अगर आपकी कमरधनी यू शेप में आती है तो इससे भी आपकी बॉडी को एक अच्छी सी शेप मिलती है और बिल्कुल आप अपनी साड़ी में परफेक्ट लगोगे। तो लीजिए कोई भी फंक्शन अगर होती है तो साड़ी पहनने के लिए आपको किसी और की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, आप खुद से ही एक परफेक्ट प्लेट्स वाली साड़ी पहन सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे नए नए तरीके सिखाए हैं प्लेट्स बनाने की। चलिए अब इसी के साथ हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ और सीखते हैं मराठी स्टाइल। मराठी स्टाइल के लिए मैंने अंदर की तरफ इस तरीके से पैंट वेयर कर लिया है और साड़ी जो है इसमें मैंने अपने कंधे वाली प्लेट्स नहीं खोली है, तो प्लेट्स मेरी बनी हुई है। अब कंधे वाला जो प्लेट है ये हम पीछे की तरफ से घुमाते हुए अपनी राइट साइड की तरफ कर देंगे, यानी कि हमारा जो कंधे वाला प्लेट वाला हिस्सा होगा
हमारा पल्लू होगा वो हमारे राइट साइड पे होगा और थोड़ा सा कपड़े का हिस्सा हम अपनी लेफ्ट साइड पे भी छोड़ देंगे। अब हम अपनी बेली के पास 2 टाइट नॉट बनाएंगे। तो जब आप नॉट बनाते हो तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपकी सुंदर सी बॉर्डर बिल्कुल भी ना सिकुड़े और पीछे की तरफ से बिल्कुल परफेक्ट लगे, कमर पे भी ये अच्छी तरीके से आ जाए। अब इसके बाद जो हमारा लेफ्ट साइड है इसको हम पैरों के बीच से ऐसे घुमाते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि देखिए बॉर्डर वैसे ही है जैसे पीछे की तरफ से घूम कर आई है और इन दोनों बॉर्डर को मैंने अपने हाथों में पकड़ रखा है। ये देखिए, अब जो बॉर्डर हमारे सामने पैरों के पास आ रही है इस बॉर्डर पे हम इसको सामने की तरफ रखते हुए पीछे की तरफ प्लेट्स अरेंज करना शुरू करेंगे। जो भी प्लेट्स बनेंगी वो इस बॉर्डर के पीछे बनेंगी, बस आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ बॉर्डर आपकी जितनी चौड़ी है आप उतनी ही चौड़ी प्लेट्स रखिए क्योंकि धोती स्टाइल में बॉर्डर्स ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप बॉर्डर्स को जितना इम्पॉर्टेंस दोगे, जितनी अच्छे तरीके से आप बॉर्डर्स अच्छे से सेट करोगे, आपकी ये धोती स्टाइल उतनी ही अच्छी लगेगी। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये साड़ी 5.5 मीटर की है, जो साड़ी की एक नॉर्मल लेंथ होती है। हर साड़ी 5.5 मीटर की आती है। कुछ सेलेक्टेड साड़ियाँ ही ऐसी होती हैं जो 6 मीटर, 7 मीटर या 8 मीटर की आती हैं और ऐसी धोती स्टाइल के लिए आपको 9 वारी साड़ी की ज़रूरत पड़ती है जो 9 मीटर की होती है। लेकिन मैंने केवल 5.5 मीटर यानी नॉर्मल लेंथ वाली साड़ी का इस्तेमाल करते हुए ही आपको धोती स्टाइल सिखा रही हूँ। अब देखिए, कमर के पास हम इस बॉर्डर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और इस बॉर्डर की फर्स्ट प्लेट को उठाते हुए हम अंदर की तरफ से पिन लगा देंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप पीछे की तरफ भी एक पिन लगा सकते हो ताकि वो बार बार बाहर ना निकल आए। मैं यहाँ पे पिन लगाऊंगी लेकिन अभी नहीं, जब पूरी लुक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। अब दूसरी साइड को भी हम पैरों के बीच से पीछे की तरफ ले जाएंगे और जो हमारा प्लेट्स बना हुआ है पहले हम कंधे पे उसको सेट करेंगे। देखिए, अगर पैरों के पास ये टाइट हो रहा है तो फिर आप कंधे पे अपनी जो प्लेट्स है उसको या तो लूज कर सकते हो या फिर टाइट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे कंधे वाला पिन लगा लिया है। बॉर्डर ज़्यादा मैं बाहर नहीं निकाल रही हूँ, बिल्कुल कम निकाल रही हूँ ये वाली बॉर्डर, और इसको पीछे की तरफ ले जाते हुए जो ढीली पड़ी हुई हमारी साड़ी का लेंथ है उसको 2-3 प्लेट्स बनाते हुए हम ऐसे घुमाते हुए पीछे की तरफ इन कर देंगे। देखिएगा आप, यहाँ पे बॉर्डर दिख रही है तो इस बॉर्डर को हम अंदर की तरफ अच्छे तरीके से हाइड कर देंगे क्योंकि बॉर्डर उस जगह पे उतनी अच्छी नहीं लगेगी। अब यहाँ पे हम दोनों ही साइड्स को लेते हुए एक पिन लगा सकते हैं। बॉर्डर आपस में मिलाते हुए मैं यहाँ पे भी एक पिन लगा लूँगी ताकि हमारा सामने का लुक अच्छा दिखे। और अगर आप पास पास बॉर्डर लगाती हैं तो अगर आप हेल्दी भी हैं तो भी आपकी धोती स्टाइल में लुक बिल्कुल स्लिम आने वाली है। कमरधनी मैंने लगा लिया है। तो ये रही हमारी कंप्लीट धोती स्टाइल। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर हेल्पफुल हुई है तो आप एक लाइक दे सकते हो। मैं अब मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।